नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जान लेते हैं। आपके लग्न के स्वामी चौथे भाव में बैठे हैं, यानी आपको इस समय रुझान आपका रहेगा मकान को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, वाहन आदि को लेके। आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करेगी। उत्तर दिशा से आपको किसी प्रकार की अच्छी खबर की आप कामना कर सकते हैं। कोई अच्छा अवसर आपको उत्तर दिशा की ओर से मिल सकता है। धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में आपके बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि तो दोस्तों शुभ है, ईश्वरी मदद है और फल को बढ़ा देती है। आपके इस समय में धन भाग्य से आएगा, ईश्वरी मदद से आएगा, कर्म से भी आएगा। आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। हार्ड वर्क यहाँ जरूरी नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगे उससे आपको पैसे आएंगे ही आएंगे। साथ ही आपको जो परिवार है, कुटुंब है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके अपने परिवार और कुटुंब से आपको धन लाभ हो सकता है, या आपको बिजनेस धंधा आदि करना है, नौकरी करना है, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, तो वो आपके परिवार से ही उसकी फुलफिलमेंट होगी। वाणी आपकी साथ दे सकती है। वाणी के माध्यम से, आपके बोलने से भी आपके लिए धन के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, सूर्य तीसरे भाव में आपके बैठे हैं। साहस और पराक्रम का भाव है। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं। सरकारी पदाधिकारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पिताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जो पराक्रम है और आपका जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। आप अगर तीसरे भाव के काम करते हैं, कमीशन आदि का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का बिजनेस है, इंटरनेट से जुड़ के आप कुछ करते हैं, मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, छोटी यात्राओं के माध्यम से आप कुछ काम करते हैं, तो इस समय में शासन सत्ता का आपको सहयोग भी मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे या उनके मार्गदर्शन में आप कोई काम कर सकते हैं। इच्छा का भाव भी होता है तीसरा भाव। आपकी प्रबल इच्छा, आपका प्रबल शौक जो कहते हैं, वो भी इस समय में परवान चढ़ सकता है। और आपके कर्मों से, आपके कर्म से आपके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। पिता भी आपसे खुश रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। छोटे भाई बहन भी आपके लिए अच्छे बन पड़ेंगे और उनका साथ भी आपके जीवन में आपको मार्ग प्रशस्त भी करेगा और साथ ही आपको उन्नति, सफलता भी दिलाएगा। तीसरे भाव में ही शुक्र भी बैठे हुए हैं 24 तारीख तक। शुक्र आपकी विदेशी इनकम को बढ़ा सकते हैं। विदेश से जुड़ के आपको कोई काम करने की प्रेरणा दे सकते हैं। आप किसी प्रकार के अगर अभी तक इच्छा कर रहे थे विदेश से जुड़ के कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए शुक्र मार्ग प्रशस्त करेंगे। वाहन आदि के लिए आप किसी विदेशी वाहन या विदेशी कुछ लग्जरी आइटम का शौक भी इस समय में आप कर सकते हैं, उसकी भी इच्छा फुलफिलमेंट होगी। साथ ही शुक्र पंचमेश भी हैं, तो संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके एफर्ट, पराक्रम, साहस संतान को लेके बढ़ जाएगा। संतान के जीवन में भी ये बातें होगी कि उस स्वयं भी, संतान भी मान सम्मान प्रसिद्धि का समय होगा। जीवन में लग्जरी ऐड होगी, सुख सुविधाएं मिलेगी, भोग विलास के साधन उपलब्ध होंगे और अच्छे कपड़े, खाना पीना, ये सब कुछ उपलब्ध होगा। दोस्तों, साथ ही जो सूर्य 17 तारीख तक तीसरे भाव में थे, वो उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथा भाव आपके वाहन का है, मकान का है। तो आपको इस समय में पिता के मदद से, पिता की हेल्प से या सरकारी अधिकारियों की मदद से, शासन से, सत्ता से काफ़ी हेल्पफुल आपको हो जाएगा। मकान लेना, मकान बनाना, साथ ही वाहन आदि क्रय करना, वाहन लेना। अगर आप ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, वाहन खरीदी बिक्री का काम करते हैं, या फिर बिल्डर हैं किसी प्रकार के, आप मकान खरीदते बेचते हैं या मकान किराए में देते हैं, तो इस समय सरकारी तंत्र से जुड़ के या सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ के भी आप वहाँ वाहन वगैरह रेंट पे चला सकते हैं, लगा सकते हैं, अपने मकान को उनको रेंट पे दे सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका कुटुंब भी चौथा भाव है, तो निजी कुटुंब जो होता है, आपका परिवार, आपके जीवन साथी और बच्चे, वो भी कुछ अच्छा समय आपके साथ बिताएंगे और काफ़ी खुश पूर्ण माहौल आपके घर का इस समय में रहेगा। दोस्तों,
चौथे भाव में ही बुध भी है और बुध इस समय में स्वग्रही है। तो स्वग्रही बुध काफ़ी बलवान हो जाते हैं, तो निश्चित ही आपके जो घर है, घर की वजह से, घर के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से आपके रिलेशनशिप बढ़ेंगे, आपके जनसंपर्क बढ़ेंगे, पब्लिक में आप एक अच्छा नाम बन के उभरेंगे, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस और सामने सभी जगहों में आप ज़्यादा, पहले से ज़्यादा रिलेशन आप बना पाएंगे, क्योंकि बुध रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। तो आपके कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो पाएगा, आपके घर में काफ़ी मेहमानों का आना जाना होगा। और साथ ही बुध जो है वाणी के भी कारक ग्रह हैं, तो इस समय में आपका वाहन का बिजनेस या आपके मकान वगैरह का, जो आप बिल्डर हैं और मकान अगर खरीदते बनाते बेचते हैं, तो इस समय में वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी और उसके माध्यम से आप अच्छे लाभ की कामना भी कर सकते हैं, बिजनेस में अच्छी उन्नति भी आप देख सकते हैं। पंचम भाव में केतु हैं दोस्तों। केतु थोड़े से मोक्ष के कारक हो जाते हैं वैसे अच्छे, लेकिन चूंकि मोक्ष बिना वैराग्य के पैदा नहीं होता, तो ये जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से आपको वैराग्य देते हैं, यानी कला जगत से, मनोरंजन जगत से और शिक्षा से और संतान से, इनसे आपको थोड़ी सी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। संतान के लिए भी यही बातें लागू होगी। संतान के लग्न में केतु आएंगे होंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी आपकी कुंडली में अगर हम संतान को देखते हैं तो उनके लग्न में केतु हैं, तो उनकी भी मनोदशा कुछ कुछ आपको वैसे ही मिलेगी। वो भी थोड़े से किसी भी डोमेन में जीवन में थोड़ा से निराशा या वैराग्य जैसी भावना से निकल रहे होंगे, उन्हें भी ये केतु प्रभावित कर रहे होंगे और आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, चेक प्रिंट के कपड़े दान में दे सकते हैं, कंबल आदि दान करने से केतु ठीक हो जाते हैं। साथ ही मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है, मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन करिएगा तो आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस होगा और इस बात को आप रियलाइज़ कर पाएंगे दोस्तों। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव आपका ऋण रोग शत्रु का प्रचलित नाम है, लेकिन ये आपके सेवा व्यवसाय को इंडिकेट करता है। आप अगर सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जिस तरीके से कंसल्टेंसी देते हैं, या आप तकनीकी कौशल से लेस होकर आप कोई काम करते हैं, जैसे आप मैकेनिक के काम करते हैं, गाड़ी मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, या फिर लोहार, बढ़ई, किसी भी प्रकार का कारपेंटर, और आप के राजमिस्त्री जो होते हैं, यानी आप किसी भी प्रकार की सेवा के एवज में पैसे लेते हैं, तो छठा भाव आपका होता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर बहुत शुभ दृष्टि है, भाव के फल को बढ़ा देती है, तो आपका फल बहुत अच्छा आएगा। इस सब जगह में काम आपका बढ़ेगा, जीवन में आप उन्नति कर पाएंगे और सेवा भी आप बेहतर ढंग से दे पाएंगे। ज़्यादा तकनीकी कौशल रूप से आप बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को कर पाएंगे। आपका नाम फैलेगा कि आप फलाने काम में एक्सपर्ट हैं। साथ ही छठा भाव ऋण रोग और शत्रु का होता है। अगर आप छठे भाव के जब काम नहीं करेंगे, तब उस स्थिति में आपको बृहस्पति आपको कर्ज लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हो सकता है कर्ज आपके मकान बनाने के लिए हो, वाहन बनाने के लिए हो, तो वो भी आपके आसानी से वो काम भी पूरे हो जाएंगे। और साथ ही बृहस्पति शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, तो वो आपके जो कर्जे हैं वो आपको किसी शुभ कामों के लिए भी लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वैसे बृहस्पति लड़ाई झगड़े को प्रेरित नहीं करते हैं, मन में शुभ और सात्विक भाव रखते हैं, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप छठे भाव को ठीक रखना चाहते हैं तो थोड़े से सेवा से जुड़िए, मंदिर या गुरुद्वारा जाके अपनी थोड़ा सा सेवा कीजिए, सेवा दीजिए। साथ ही किसी गरीब की मदद कर दीजिए, पैसे से या मन से या वाणी से। और साथ ही अगर आप अनुशासित ढंग से जीते हैं, टाइम टेबल फिक्स्ड आपका होता है, सोने जागने उठने बैठने का समय फिक्स होता है, तो आपका छठा भाव बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। सप्तम भाव की बात करते हैं। आपके जीवन साथी के लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है। जीवन में अपने ऊंचा उठ पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के स्वामी बृहस्पति वहाँ से दशम में बैठे हुए हैं। यानी आपका जीवन साथी, पत्नी हो या पति, सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयासरत थे तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही है तब, क्योंकि केवल गोचर कुछ भी नहीं दे सकते और कुंडली के लिए गोचर आवश्यक होता है, क्योंकि ये अंतिम
परिणाम को पूर्णता में पहुंचाते हैं। परिणाम की अंतिम जो मंजिल पे पहुंचाना है वो गोचर के ग्रह करते हैं। इसलिए कुंडली के साथ गोचर का भी शुभ होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और गोचर को शुभ होने के लिए कुंडली में भी योग संयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। इस समय में अब जीवन साथी आपके अच्छा कर्म कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही जो शनि महाराज हैं वो इस समय आपके 8वें भाव में बैठे हैं। वैसे तो 6, 8वें, 12वें भाव में कहते हैं कि पापी ग्रह जो है वो अच्छा फल देते हैं, यानी शनि, मंगल, राहु ये सब यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें। यही शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है कि शनि जहाँ भी बैठे हैं उस भाव में आप ध्यान दीजिए। अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष का काम करते हैं, जासूसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, CID CBI या कुछ खोज करते हैं। बेसिकली 8वां भाव हमारे खोजने ढूंढने का होता है, सीक्रेट और रहस्य का होता है। इससे संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जो कि पैसा ढूंढ के निकालता है, आप उसमें काम करते हैं, किसी प्रकार के रिसर्च का काम करते हैं जिसमें कुछ खोजते या ढूंढते हैं, समुद्र के नीचे कुछ खोजते हैं, खनिज पदार्थ ढूंढ के निकालते हैं, तेल ढूंढ के निकालते हैं, या ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में आप तारों की खोज करते हैं, ढूंढते हैं, किसी भी प्रकार का रिसर्च बेस्ड काम आप 8वें भाव से करते हैं, तब शनि आपको ज़्यादा मेहनत की अपेक्षा करते हैं आपसे। आप अगर वहाँ मेहनत नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, ढीले होंगे, उस स्थिति में शनि आपको थोड़ा सा दुख और परेशानी दे सकते हैं। और अब अगर आप ठीक से काम करते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो आप शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि सरसों तेल का दान शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके आप शनि भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे तो शनि भगवान अच्छा फल देने लगते हैं। तो 10वें भाव में तो स्वयं बृहस्पति बैठे हुए हैं, स्व राशि के बृहस्पति हैं, और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं। आशीर्वाद जब बृहस्पति देते हैं तो सब तरफ शुभता फैल जाती है, पवित्रता फैल जाती है, प्योरिटी आ जाता है। बृहस्पति बहुत डिवाइन ग्रह हैं दोस्तों, यानी ईश्वरीय, ये लाइक है, ईश्वर अगर बोलें तो वो बृहस्पति है। तो वो 10वें भाव में अपनी शुभता फैलाएंगे, आप बेहतर कर्म कर पाएंगे, बहुत पीसफुली आप रहेंगे और आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुत शांति से, मन की उमंगों के साथ आप काम कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ने का समय भी यही है। आप फोकस्ड हो जाइए अपने काम के प्रति, ईमानदारी से काम करिए, आपको बृहस्पति का साथ पूरा मिलेगा, किस्मत का साथ पूरा मिलेगा दोस्तों। 11 भाव में आपके राहु बैठे हैं। अब राहु महाराज तो थोड़े से डिस्टर्ब वाले ग्रह हैं ही, लेकिन राहु बहुत अधिक ऊर्जा के कारक ग्रह भी हैं दोस्तों। आप राहु की ऊर्जा को यूज़ करके अपने जीवन में बहुत उन्नतिपूर्ण समय को ला सकते हैं। राहु विदेश के कारक हैं, राहु हाईली टेक्नोलॉजी के कारक हैं, न्यू रिसर्च के कारक राहु हैं, साथ ही राजनीति के कारक राहु हैं। तो आप इनकी विधाओं से जुड़ के आप राहु को काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हैं। 11 भाव में राहु हैं, लाभ प्राप्ति के भाव में है। राहु आपको लाभ प्राप्ति के लिए भटका सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि राहु मतलब किसी भी लेवल पे ले जाते हैं दोस्तों। राहु को जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो जिद है, वो पागलपन है, उनके जैसा साहस, उनके जैसा पागलपन किसी ग्रह के पास नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लाभ प्राप्ति के लिए, और मित्र का ग्रह भी भाव 11 भाव है, सोशल सामाजिक जीवन का भाव, सामाजिक संस्थाओं का भाव भी आपका 11वां भाव है। तो वहाँ आपको राहु एक से ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे, आप ज़्यादा वक्त वहाँ दे सकते हैं और भटकाव ना हो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ध्यान थोड़ा बहुत अगर करते रहेंगे तो राहु रास्ता दिखाते हैं, भटकाते नहीं हैं दोस्तों। और आपके 12वें भाव की बात करें जो कि विदेश का है, विदेशी इनकम का है, इन्वेस्टमेंट का है, और अगर ये सब कुछ नहीं करते हैं तो फिर खर्च का है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर की भूमिका में हैं, विदेश से काम करते हैं, तब तो फिर मंगल आपको साहस पराक्रम को बहुत बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे और लाभ प्राप्ति या आपकी बढ़ जाएगी।
विदेश से किसी भी प्रकार के आप अर्निंग करते हैं, काम करते हैं, आपकी कोई भी यूनिट वहाँ लगी है, आप कमीशन के बेस पे काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के काम करते हैं, तो ये समय है ज़्यादा लाभ और प्राप्तियों का। लेकिन अगर आप वहाँ के काम नहीं करते, हॉस्पिटल उद्योग से भी जुड़ के आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपके अच्छे अवसर आएंगे। लेकिन मंगल अगर यहाँ के आप काम नहीं करते हैं तो आपके खर्च बढ़ेंगे। फिर आपके खर्च किस में बढ़ेंगे? आपको थोड़ी बहुत बीमारियाँ हो सकती है, या लड़ाई झगड़े के पीछे आप कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें नहीं होगी। इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की साधना से मंगल काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और मीठे का दान, किसी प्रकार की मीठी वस्तुओं का दान भी मंगल को ठीक करता है। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।